नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ वक्फ कानून के खिलाफ देश में हलचल देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ कानून लागू हो जाने के बाद वक्फ की संपत्तियों को लेकर खुलासे शुरू हो गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिससे भगदड़ की स्थिति मची हुई है। हालांकि जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में वक्फ संपत्तियों का आंकड़ा सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हालांकि चारों राज्यों में लिस्ट तैयार की जा रही है और अब बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ एक्शन की डर से कांप रहे मौलाना और भ्रष्ट नेताओं पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर एक्शन से बवाल कैसे छत्तीसगढ़ के आंकड़े उड़ा रहे हो। एमपी में 90% वक्फ संपत्तियों पर किसका कब्जा। कब होगा 2000 कांग्रेस नेताओं पर एक्शन। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हलचल है। इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम ने इसकी पुष्टि की है। वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से राज्य के सभी मुतवल्लियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर जानकारी मांगी है। ऐसी आशंका है कि राज्य में वक्फ की 85 से लेकर 90% तक संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अनुमान है कि राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बोर्ड के पास है बेशकीमती संपत्ति। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास कई बेशकीमती संपत्तियां हैं, लेकिन अधिकांश पर अवैध कब्जा बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के अफसरों के मुताबिक राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 371 मस्जिदें, 92 मदरसा और 142 ईदगाह है। बोर्ड के डाटा के मुताबिक रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली, धमतरी और दुर्ग समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके पास 2006 संपत्तियां मौजूद हैं। इनमें से कई संपत्तियां अवैध तरीके से बेच दी गई। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। 4 जिलों में जांच हो गई पूरी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अलग अलग जिलों में मौजूद मुतवल्लियों को अपने इलाके में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां और उसकी आय व्यय का पूरा ब्यौरा भेजा है। इस जानकारी की पुष्टि के बाद उसे बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और सभी को जानकारी मिल पाएगी। बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज का कहना है कि नए वक्फ कानून से मुस्लिम समाज को फायदा मिलेगा। उनके मुताबिक बीते दिनों केंद्र सरकार की टीम वक्फ की संपत्तियों की जांच करने आई थी। टीम ने रायपुर, दुर्ग, धमतरी और बलौदाबाजार में जांच कर ली है। अब दूसरी टीमें शेष बचे जिलों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद गरीब मुसलमानों को उनका पूरा हक मिलेगा। मध्य प्रदेश में क्यों मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड नए संशोधन अधिनियम की तर्ज पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सामर पटेल का दावा है कि प्रदेश में वक्फ की 15,000 संपत्तियों में से 90% पर अवैध कब्जे हैं। वह इनमें से 99% से ज्यादा वक्फ जमीनों पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। पटेल ने कहा कि इस संबंध में वो 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सामर पटेल ने कहा कि अवैध कब्जे वाली जमीनों से आज तक वक्फ को कोई राजस्व नहीं मिला है, जबकि इससे करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। उन्होंने कहा कि वो 2000 से ज्यादा नेताओं की सूची तैयार की है जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जा किया है। उन्होंने नोटिस भेजने की तैयारी भी चल रही है। इस दौरान उन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी बताए। उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बेटी और दामाद के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर कॉलोनियां काट रखी हैं। पटेल ने उज्जैन के कांग्रेस के घोषित नेता रियाज खान, सागर के अल्ताफ काजी और इंदौर गढ़वाली चौकी के इकबाल खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही उनका कहना है कि भोपाल में साल 2005 में शाहिद अलीम को वक्फ बोर्ड के पीछे स्थित यतीम खाने का प्रबंधन सौंपा गया था। कुछ समय बाद उन्होंने इसके सामने की जमीन एक निजी अस्पताल को किराए पर दी थी। इसके अलावा वे हर साल कई एकड़ जमीन पर बाजार संचालित कर रही। नियमों के खिलाफ कैसे हो रही अवैध कमाई। पटेल के मुताबिक यतीम खाने की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए शाहिद आलम को अधिकृत किया गया था, जो नियमों के खिलाफ अस्पताल चला रहे हैं और वक्फ को सालाना 15 लाख रुपए किराया देने की बजाय खुद उसका वसूली करते हैं। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की। शाहिद अलीम ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। कुछ की तो
फोन कॉल ही नहीं लगे। इंदौर के इकबाल खान ने कहा कि मुझे जो भी जवाब देना होगा मैं वक्फ बोर्ड को दूंगा। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने इस मामले में उज्जैन के रियाज खान से भी बात की। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है, सभी मामले कोर्ट में है। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि नए कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर था। वक्फ बोर्ड ने जो सूची तैयार की है वो सोच समझ कर ही तैयार की गई। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी प्रतिक्रिया दी। मसूद का कहना है कि इस पूरे मामले की उचित जांच होनी चाहिए। जो भी अवैध कब्जेदार हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। वक्फ की जमीन से छोटी मछलियों को नहीं बल्कि बड़ी मछलियों को निकाला जाना चाहिए। फिलहाल वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं कई नेता अब इस विवाद पर बोलने से बच रहे हैं। एमपी में क्यों गिराया गया अवैध मदरसा? 2 दिन पहले ही वक्फ कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना में उसके तहत पहली कार्रवाई हुई। यही सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने गिरा दिया। इस मदरसे पर आज नहीं तो कल बुलडोजर चलना ही था, लेकिन इससे पहले ही बुलडोजर चलता संचालक खुद ही मदरसा गिरवा दिया। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे इस मदरसे की शिकायत मुस्लिम समुदाय ने ही की थी। जब इसकी पड़ताल की गई तो शिकायत सही निकली। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है और यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया था। उन्होंने यहाँ कब्जा करके सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बना लिया। गरीब बच्चों के नाम पर उसने चंदा वसूली का काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया। एसडीएम संजय नागवंशी ने जानकारी दी कि सरकारी भूमि पर अवैध मदरसा बनाकर उसे संचालित करने के संबंध में शिकायत मिली थी, जिसका संज्ञान लिया गया। इसके बाद पन्ना के तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जांच की कार्रवाई की। हालांकि प्रशासन के कोई एक्शन लेने से पहले ही मदरसा संचालक ने खुद ही मजदूर और बुलडोजर लगवाकर मदरसा की इमारत तोड़वा दी। देश में वक्फ कानून के बाद ये पहला एक्शन है। संभल में क्यों सील हुआ अस्पताल? वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद अब वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। देश भर में मशहूर संभल के जनेता दरगाह शरीफ पर तहसील प्रशासन की टीम पहुंची। टीम ने दरगाह की संपत्तियों की जांच की। टीम ने मौके पर पहुंचकर नापजोख का काम शुरू कर दिया। बता दें कि चंदौसी तहसील इलाके के गांव जनेता में दरगाह शरीफ है जो काफी मशहूर है। इसी गाँव के मोहम्मद जावेद ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया था कि गांव में जो दरगाह शरीफ है वहां पर वक्फ की जमीन है। इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके एक अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इसके बाद तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिस दरगाह और जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया है वो राजस्व अभिलेखों में सिर्फ दरगाह के नाम पर दर्ज है। ये सरकारी जमीन है। एक बार फिर एसडीएम चंदौसी निधि पटेल और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन की नापतौल कराई। तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील किया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाएं रखी हुई थी। फिलहाल दरगाह शरीफ की जमीन की जांच पड़ताल की जा रही है। जनेता शरीफ दरगाह में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो तहसील चंदौसी के बनियाचे क्षेत्र में स्थित दादा मोहम्मद आजमिया शाह की मजार पर 2019 से कोई मुतवल्ली यानी कोई प्रबंधक नहीं है। फिर भी यहां से हर महीने 15 से 20 लाख रुपए की वसूली हो रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ा डेटा शेयर किया था। इस डेटा के अनुसार यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर एक्शन। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति पर बोर्ड की मिलीभगत से अवैध कब्जे हो गए हैं। इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, ये कहना है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम काजमी का। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक राज्य में वक्फ बोर्ड की 5,000 से अधिक संपत्तियां हैं। इसमें से कई संपत्तियों पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जे हैं। इन संपत्तियों का जिसे मुतवल्ली बनाया गया है उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाए लेकिन जिस संपत्ति पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनने थे उस भूमि पर नहीं बने। जरूरतमंद के कल्याण का कोई काम नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर मुफ्ती शमूम काजमी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में वक्फ संपत्तियों की लूट मची हुई थी जिसमें मुस्लिम समुदाय का काफी नुकसान हुआ। वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों, मुतल्लियों और कर्मचारियों ने सरकार के संरक्षण में वक्फ बोर्ड को लूटा है। चाहे मेरा कार्यकाल हो या इससे पहले के कार्यकाल, सबकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि बोर्ड के मुताबिक उत्तराखंड में वर्तमान में 5,317 वक्फ संपत्तियां हैं। बोर्ड ने अपनी अर्जी में कहा राज्य में वक्फ संपत्तियों में अचानक वृद्धि इन दावों की वास्तविकता पर सवाल उठाती है। कई वक्फ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिन पर तीसरे व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है। नए वक्फ कानून को लेकर जिस तरह का
बड़ा एक्शन अमित शाह की तरफ से देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में कहा जा रहा है कि अब मौलाना और कांग्रेस के नेता, जिनका नाम इस मामले में सामने आ रहा है, पूरी तरह से अंडरग्राउंड होने की तैयारी में है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।